हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ अपनी टीचर्स डायरी को शेयर करूंगी। एसएपी के दौरान बहुत सारी हमें फाइलें बनानी होती हैं, उनमें से एक होती है टीचर्स डायरी। टीचर्स डायरी को कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वो आज मैं आपको वीडियो के शेयर करूंगी। तो हम शुरू करते हैं। इसमें एक कॉलम बनता है डेट का, क्लास का, सब्जेक्ट का, कंटेंट कवर एंड टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, ऑब्जेक्टिव, होमवर्क। इनमें से अगर आप लोग कोई कॉलम अगर मिस करना चाहते हैं जो आपकी टीचर्स ने ना बोला हो, तो वो आप मिस कर सकते हैं। टीचर्स डायरी में हमें डेट वाइज लिखना होता है कि हमने किस क्लास में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया है और क्या पढ़ाया है। जैसे कि मैंने फर्स्ट जो डेट लिखी है वो 20/11/2023 को क्लास 5th में हिंदी में संज्ञा करवाई है, और इसी डेट को 20/11/2023 को मैंने क्लास 3rd को पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में यातायात के साधन करवाए थे। इसमें आप मिनिएचर्स आप लगा सकते। देन इसके बाद मैंने 21/11/2023 को क्लास 5th में हिंदी में पाठ व दिन भी क्या दिन थे करवाया था। मैंने इसमें मेथड लिखे हैं, मिनिएचर्स बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, होमवर्क दिया है। ये जो आप के टॉपिक्स अलग भी हो सकते हैं, आप इससे आइडिया ले सकते हो कि टीचर्स डायरी कैसे बनानी है। ये 1st to 5th डीएलएड फर्स्ट ईयर के टीचर्स डायरी है। तो आपके टॉपिक्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, आपके जो टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग आप भी बना सकते हो। इसके बाद मैंने 22/11/2023 को 5th में ईवीएस में बूंद बूंद दरिया दरिया करवाया था, और बाद में इस तरह आप इसमें मिनिएचर्स लगाना, ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो। इसके बाद मैंने 23/11/2023 को सामाजिक अध्ययन, जो बच्चों वैसे तो 1st to 5th में जो एसएसटी होती है 5th क्लास में भी, वैसे ही ईवीएस का पार्ट ही होता है। इसमें मैंने बच्चों को ग्लोब और मानचित्र करवाया है। ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा है कि ग्लोब को बच्चे परिभाषित कर पाएंगे, छात्र मानचित्र को परिभाषित कर पाएंगे, छात्र मानचित्र और ग्लोब में अंतर कर पाएंगे। उसके बाद होमवर्क लिखा है। होमवर्क में आप वर्कशीट भी दे सकते हो बच्चों को लर्न करने के लिए, जिस क्लास को होमवर्क देना चाहते हो, जिस टाइप का, वो आप लिख सकते हो इसमें। फिर उसके बाद मैंने 24/11/2023 को क्लास 5th को इंग्लिश में ग्रामर में नाउन कर जस्ट छोटा सा बनाकर लगाया हुआ है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, होमवर्क लिखा है। उसके बाद मैंने 24/11/2023 को क्लास 5th को कला शिक्षा में पोस्टर मेकिंग करवाया था, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। उसके बाद मैंने 25/11/2023 को क्लास 5th को सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी में संकेत यंत्र करवाए थे। मैंने इसके कुछ मिनिएचर्स लगाए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। आपकी मर्जी 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, होमवर्क दिया है। फिर उसके बाद बीच में मैंने यहाँ पे 26 को संडे था, तो आप ऐसे क्रॉस करके संडे लिख सकते हो कॉलम में। 27 को गुरु पर्व था, तो इस हॉलीडे को भी आप ऐसे लिख सकते हो क्रॉस करके बीच में ही डेट के साथ। फिर उसके बाद मैंने 28/11/2000 के बीच में ही डेट के साथ। फिर उसके बाद मैंने 28/11/2023 को क्लास 5th को गणित में क्षेत्रफल निकालना बताया था। मैंने 8/12/2023 क्लास 5th को ईवीएस में सुनीता अंतरिक्ष में पाठ का अध्ययन करवाया था। इसमें मैंने कुछ मिनिएचर्स बनाए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं और होमवर्क दिया है। ऐसे भी हमारी 45 या 40 डेज़ की होती है, उसके
अकॉर्डिंग हम टीचर्स डायरी को बनाते हैं, तो थोड़ी ये वीडियो लंबी होगी और इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा। उसके बाद 9/12/2023 को सेकंड सैटरडे था, तो मैंने ऐसे क्रॉस करके बीच में ही डेट के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद 10/12/2023 को संडे था, तो मैंने क्रॉस करके डेट के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने 11/12/2023 को एसएसटी में बच्चों को परिवहन रेलगाड़ी के बारे में बताया था। बच्चे ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखे हैं, बच्चे परिवहन को परिभाषित कर पाए। उसके बाद मैंने बच्चों को 12/12/2023 को क्लास 5th में एसएसटी में ही वायु मार्ग परिवहन, जल मार्ग परिवहन के बारे में अध्ययन करवाया था। इसको कंटेंट कवर में लिखा हुआ है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा है कि छात्र जल परिवहन और जल परिवहन, वायु परिवहन में उदाहरण दे पाएंगे और इनके बारे में बता पाएंगे। छात्र वायु परिवहन, जल परिवहन में अंतर कर सकेंगे। उसके बाद मैंने 13/12/2023 को क्लास 5th में मैथ्स में 10वां व 100वां भाग करवाया था। पार्ट है ये मैथ्स का, क्लास 5th का। इसमें छात्र लंबाई चौड़ाई के बारे में बता सकेंगे। 16/12/2023 को क्लास 3rd को हिंदी में बहादुर बिट्टो पाठ पढ़ाया था। पाठ का सारांश बता पाएंगे, कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स में आप लिख सकते हो। उसके बाद मैंने 16/12/2023 को क्लास 1st को इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स करवाए थे। बाईस 12/2023 को क्लास 4th को मैंने ईबीएस में बदलते परिवार के बारे में बताया था कि फैमिली कैसे टाइम टू टाइम बदलती रहती है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, होमवर्क लिखे हैं। अगर आपको इसकी आगे की सेकंड पार्ट चाहिए टीचर्स डायरी का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।